Hello everyone, I hope you're all doing good. So in today's lesson, we will do that what is lay and what is लयकारी. So basically, लय पहले जानते हैं कि क्या है. संगीत में समान गति या चाल को लय कह रहे हैं. इसको फटाफट से समझेंगे, बहुत आसान है. देखिए, जितने भी हमने अभी तक अलंकार किए, मैंने उसमें आपको एक मेट्रोनोम का यूज़ करवाया है ना. तो उसका बेसिक मोटिव क्या था कि हम एक ही स्पीड में चल सकें, एक ही समान गति में चल सकें. ठीक है, इसलिए मेट्रोनोम का यूज़ करवाया था. ठीक है, तो जो ये स्पीड है, जो एक हम समान गति में गा रहे हैं, उसी को ही संगीत में लय कहते हैं. ठीक है, क्लियर. मतलब जिस भी हम स्पीड में गाना गा रहे हैं वो एक लय है. ठीक है, समझ आ गई. अब मैं अगर एक बहुत ही जनरल एग्जांपल से समझाऊं तो आप देखोगे कि हमारी जो क्लॉक है, जो घड़ी है, उसमें टाइम, जो सेकंड्स की जो सुई है, वो कैसे टिक 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 टिक, तो ये एक सेम स्पीड से सेकंड्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली जो है समान गति है, मतलब एक ही इक्वल स्पीड में चल रहा है, तो इसको हम लय कहते हैं. तो आई होप कि आपको जनरल एग्जाम्पल से भी बेसिकली ये जो लय का छोटा सा टॉपिक था ये समझ आ गया होगा. ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि लयकारी क्या है. देखिए, लयकारी लय से ही संबंधित है, नाम से पता चल रहा है. ठीक है, लयकारी को करने में भी बहुत मज़ा आता है. देखो, अगर हम बात करें, मान लो एक सिचुएशन है कि गायक और वादक. हु इज गायक? गायक इज ऑब्वियसली सिंगर. वादक इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. ठीक है, जो तबला बजा रहे हैं. ठीक है, और आप गाने वाले हो. ठीक है, तो आप सिंगर बताता है, जो भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, मतलब जो भी हमारे वादक बैठे हुए हैं तबला बजाने, हम उनको समझा रहे हैं कि हमने इस लय में गाना है. मतलब आपने गाना शुरू किया, तो मतलब ऐसे जनरली बोल के नहीं बताया जाता. आप गाना शुरू करोगे, तबला वादक को पता चल जाएगा कि आप इस लय में गा रहे हो. ठीक है, एक सेम स्पीड से आपने गाना शुरू कर दिया और उन्होंने बजाना शुरू कर दिया तबला. ठीक है, अब एक स्पीड चलती जा रही है और आपने अपना जो कलात्मक जो शास्त्र है आपका, मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क आप तैयार करके आए हो, जो भी आपने छोटा ख्याल सुनाना है ऑडियंस के सामने, या जो भी व्हाटएवर, आप कोई भी गाना गा रहे हो और आपने प्रस्तुत करा, अपनी प्रस्तुति रखी. ठीक है, और आप एक स्पीड में दोनों शुरू हो गए हैं. ठीक है, और आप कर रहे हैं अपना परफॉर्मेंस. अब बीच में हम अलग अलग वेरिएशंस डाल रहे हैं गाने में ही, कि हम कभी तो एक ही मात्रा में एक स्वर गा रहे हैं, फिर एक ही मात्रा में दो स्वर गा रहे हैं, एक ही मात्रा में तीन स्वर, और एक ही मात्रा में कभी चार स्वर गाए जा रहे हैं. अब मात्रा क्या है? संगीत में समय नापने के लिए मात्रा को बनाया गया है. मात्रा क्या है? बीट. ठीक है, अगर हम ताल के बोलों की बात करें तो उसमें आ जाएगा कि उसके बोलों को एक मात्रा भी कह सकते हैं. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो एक बीट भी बोला जा सकता है. तो ये जो एक बीट है, मतलब अभी तक हमने जितने अलंकार किए थे वो हमने क्या किया, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट डे ही कि 1 बीट इज इक्वल्स टू 1 स्वरा. डन, इतना तो मैं आपको पता. अब जो एक स्वर, एक मात्रा में या एक बीट में आप एक स्वर गा रहे हो अपना. ठीक है, तो उस लय को, मतलब उस लयकारी को हम बोलेंगे इगुन. ठीक है, अगर मैं एक बीट में या एक मात्रा में दो स्वर गायन कर रही हूँ, उसका मतलब है कि मैं कौन सी लयकारी कर रही हूँ? दुगुन. अगर मैं एक मात्रा में तीन स्वर गा रही हूँ तो तिगुन, और एक मात्रा में चार स्वर गा रही हूँ तो चौगुन. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. तो बहुत इजी था ये. आज का लेसन इतना ही है. नेक्स्ट लेसन में मैं आपको एक रियाज करवाऊंगी जिसमें आपको ये चारों लयकारियाँ बहुत आसान तरीके से
समझ आ जाएंगे। आज का लेसन बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और नए अलंकार के रियाज के साथ और लयकारी के रियाज के साथ। मेक श्योर कि आप सारे जो हैं लेसन्स मेरे देखा करिए, और क्योंकि हर एक लेसन पिछले लेसन से इंटरकनेक्टेड होता है तो आपको अच्छा से अच्छा मैं समझा सकूं, यही मेरी कोशिश है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज वेल। थैंक यू एंड डू रियाज रेगुलरली। बाय।